दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन सेकेंड, प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण क्या हैं? तो देखिए, RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, कैश और रजिस्टर, ये सारे ही प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी, जिसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है, उदाहरण है इसके हार्ड डिस्क, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, DVD दैट मीन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और पेन ड्राइव, ये सारे ही सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन फोर, वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वॉलेटाइल मेमोरी, जिसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, मतलब कि जैसे ही पावर ऑफ होता है इसमें जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसका उदाहरण है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो पावर ऑफ होने पर हट जाता है, इसलिए हम इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन फाइव है, रैम का उदाहरण किस लिए होता है? तो देखिए, रैम का उदाहरण जो है ये प्रोग्राम और डेटा को एक अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, तो अस्थायी रूप से स्टोर करना हो तो रैम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन सिक्स है कि रैम के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? तो एक है SRAM, जिसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, और एक है DRAM, जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। ठीक है। वैसे ही रोम की बात करें तो रोम के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है PROM, एक होता है EPROM और एक होता है EEPROM। बात करते हैं क्वेश्चन सेवंथ की कि रैम को टेम्पररी स्टोरेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि रैम एक टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी स्टोरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पावर ऑफ होने पर इससे डेटा जो है वो मिट जाता है, इसलिए टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं हम इसे। ठीक है, या फिर आप इसको टेम्पररी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 8, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन 9, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए, कीबोर्ड जो होता है, ठीक है, कीबोर्ड ये किस तरह का डिवाइस है? कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा यूजर्स अपना जो भी डेटा है, जो भी इनपुट है, वो कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं बाय टाइपिंग, टाइप कर कर, कीबोर्ड में टाइप कर कर। बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो याद रखिएगा 108 कीज होती हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 10 है, OMR कहाँ उपयोग होता है? तो देखिए, OMR, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका उपयोग जो होता है एग्जाम की जो आंसर शीट्स होती है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है ना, उसको चेक करने के लिए इस OMR का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, OMR का फुल फॉर्म भी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और इसका यूज किया जाता है एग्जाम आंसर शीट्स मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को चेक करने के लिए। क्वेश्चन 11 है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए, मॉनिटर मतलब बेसिकली कंप्यूटर की स्क्रीन। तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है इसको हम मॉनिटर कहते हैं। तो ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट है इंफॉर्मेशन के तौर पर वो हम स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको हम VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। याद रखिएगा, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, LCD मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है? तो LCD मॉनिटर का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन 13 है आपके सामने, हार्डवेयर किसे कहते हो? देखिए, हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट मतलब जो भौतिक भाग होते हैं कंप्यूटर के, उन्हीं को हम बोलते हैं हार्डवेयर, जिनको आप देख सकते हो प्लस छू सकते हो। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है, जिसको आप देख तो सकते हो बट छू नहीं सकते। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर। आप इन पर काम कर सकते हो, देख सकते हो, बट इनको छू नहीं सकते। लेकिन जो मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो इनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत आ गया। ठीक है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है ये मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के काम का है, कंप्यूटर के काम का है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम ऐप बोलते हैं, ये यूजर्स के काम के होते हैं, जिस पर यूजर्स अपना काम परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि किसी को प्रेजेंटेशन बनाना हो तो MS पावर पॉइंट पे बना लिया। ठीक है, किसी को रिज्यूमे तैयार करना हो तो MS वर्ड में कर लिया, पेंटिंग करनी हो तो MS पेंट में कर
कर लिया, तो ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जहाँ पर यूजर्स अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 16 क्या है, देखिए कंपाइलर का क्या कार्य होता है। तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। देखिए कंप्यूटर जो होता है ये सिर्फ क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को, बाइनरी सिस्टम को, 0 और 1 को। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन की लैंग्वेज में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर उसको समझ जाता है। मशीन लैंग्वेज बोले तो 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, क्वेश्चन 17, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 18 है, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो देखिए आंसर है एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब जैसे ही हमारे कंप्यूटर में एंटर करता है तो जो भी फाइल्स हैं उनको करप्ट कर लेता है, डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 19 की कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीपर वायरस था 1971 में। ठीक है, क्रीपर वायरस। नाउ क्वेश्चन 20 है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। याद रख लीजिएगा, वायरस को पहचान करना और उनको डिलीट करना, यही काम है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर याद करिएगा, वायरस स्कैनिंग लिख लीजिए। ठीक है, वायरस स्कैनिंग मतलब वायरस को स्कैन करना, वायरस का पता लगाना और उनको डिलीट करना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम है। तो इसका आंसर आ जाएगा वायरस की स्कैनिंग करना। क्वेश्चन 21 है, पहला वायरस किसने बनाया था। तो पहला वायरस का नाम क्या था, क्रीपर वायरस, और इसको बॉब थॉमस ने बनाया था। ठीक है, बॉब थॉमस ने बनाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 22 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी आई। तो देखिए टोटल कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन 23 है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये तीसरी पीढ़ी में यूज हुआ था। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का। ठीक है, क्वेश्चन 24 है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, सीयू कंट्रोल यूनिट है, और एमयू मतलब कि मेमोरी यूनिट है। तीनों ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएलयू, सीयू एंड एमयू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 25 है आपके सामने, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि डेटा और फाइल्स को स्टोर करती है। ठीक है, डेटा और फाइल्स को क्या करती है, स्टोर करती है, और इसकी जो गति होती है एचडीडी से तेज गति होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उससे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 26 है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने पढ़ा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन है, और इसका उपयोग जो होता है आंसर सीट्स मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 27 है, लाइट पेन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में और ड्राइंग में। याद रखिएगा, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड ड्राइंग में लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन 28 है, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाता है। तो वो होता है सीपीयू। तो सीपीयू का नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है, याद रखिएगा। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, देखिए हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, हार्ड डिस्क, और ये किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन 30 है, F2 की का उपयोग किस लिए होता है। तो फाइल और फोल्डर को नाम बदलने मतलब रीनेम करने के लिए। सपोज किसी फाइल का आपको नाम बदलना है तो आप F2 की मदद से कर सकते हैं, मतलब फंक्शन की जो सेकंड है उसकी मदद से। टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक, जो कि कीबोर्ड के ऐसे टॉप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसका हर एक का अलग अलग यूज होता है। सो आपको आई थिंक ये पूरे 30 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कश्यप एकेडमी को। थैंक यू सो मच।